Hello everyone, welcome to the first video of our machine learning series। इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग की शुरुआत से एंड तक समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, डायग्राम्स के साथ और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। मशीन लर्निंग आखिर है क्या? व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग इज इक्वल टू मशीन लर्निंग फ्रॉम डेटा इंस्टेड ऑफ रूल्स। मीन्स मशीन लर्निंग एक ऐसा मॉडल होता है जो कि हमारे ह्यूमंस के द्वारा ट्रेन किया गया होता है। उसमें हम डेटा फीड करते हैं, फिर उसी डेटा के अकॉर्डिंग वो मॉडल ट्रेंड होता है, फिर हम उससे क्वेश्चंस पूछते हैं और उसी डेटा को वो रिफ्रेश करके वो हम और फेच करके हमें वो आउटपुट प्रोवाइड करता है। बेसिकली मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कंप्यूटर्स को रूल्स मैनुअली लिख कर नहीं देते हैं, बल्कि हम उसे डेटा देते हैं और मशीन उस डेटा से पैटर्न सीखती है। एग्जाम्पल, जैसे कि हम बोल सकते हैं यूट्यूब रिकमेंडेशन जितने भी हैं, या फिर नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ये सब मशीन लर्निंग के अंदर आती है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। व्हाई इज मशीन लर्निंग इम्पोर्टेंट? मशीन लर्निंग हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? तो मशीन लर्निंग हमारा टाइम सेव करती है। हम मशीन लर्निंग हमें ऑफर देती है बेटर चॉइस के लिए। मशीन लर्निंग हमारी प्रॉब्लम्स को फाइंड करती है। मशीन लर्निंग हमारी सर्विस को स्मार्टर करती है। मशीन लर्निंग हमें सपोर्ट करती है किसी फाइल को एक्सचेंज करने में, एंड और इम्प्रूव करती है हमारी मेमोरी पावर को। एंड बेसिकली हम कह सकते हैं मशीन लर्निंग की डिमांड इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यह 3 काम बहुत अच्छे से करता है। प्रोसेस को ऑटोमेट करना, रिजल्ट को मोर एक्यूरेट बनाता है और फ्यूचर आउटकम्स प्रिडिक्ट कर सकता है। इसी वजह से इंडस्ट्री मशीन लर्निंग को अडॉप्ट कर रही है। इन नेक्स्ट सेक्शन, हाउ मशीन लर्निंग वर्क। मशीन लर्निंग का वर्क फ्लो के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि मशीन लर्निंग काम कैसे करती है। तो बेसिकली जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मशीन लर्निंग डेटा कलेक्शन, फिर डेटा कलेक्ट करके हम उसे कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज उसे हम डेटा को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद हम उसकी लेवलिंग करते हैं जो कि क्लास के अंडर ही आता है। फिर हम उसे मॉडल ट्रेनिंग करते हैं। मॉडल ट्रेनिंग में बेसिकली हम जो भी डेटा को क्लास वाइज हमने उसे फिल्टर किया है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसमें प्रोवाइड करवाते हैं मॉडल में ट्रेंड होने के लिए। फिर वो मॉडल प्रेडिक्ट करता है और हम कह सकते हैं कि ये हमारा टेस्टिंग पार्ट होता है। आफ्टर टेस्टिंग पार्ट हम इसे डिप्लॉय करते हैं। तो मशीन लर्निंग किसी एक स्टेप से नहीं बनता है, बल्कि यह एक पूरा का पूरा पाइपलाइन होता है। चलिए आगे की बात हम करते हैं। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के कितने टाइप्स हैं? मशीन लर्निंग के मेनली 4 टाइप्स हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो अभी हम बात करने वाले हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग सबसे आम मशीन लर्निंग टाइप है। यहाँ डेटा लेबल्ड होता है, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। अगर जो हम ईमेल फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक के लिए हम कुछ बनाते हैं, तो उसमें हमें एक सही ईमेल भी लेना है और स्पैम वाला ईमेल भी लेना है एज ए इनपुट डेटा फीडिंग के लिए, क्योंकि वो फिर उस चीज़ में फिल्टर करेगा कि जो हम पूछ रहे हैं मशीन से कि ये ईमेल स्पैम है या फिर ओरिजिनल है, तो वो उधर से ही फिल्टर करके फिर हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। चलिए आगे बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बारे में। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग लेवल्स नहीं होती है। मॉडल खुद पैटर्न डिस्कवर करता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कस्टमर सिगमेंटेशन, एनोमली डिटेक्शन। इसमें मेन एल्गोरिदम क्लस्टरिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जैसे के मीन प्लस प्लस, के मीडियन, के मिडवाइड, डीबी स्कैन, पीसीए, हेरारिकल क्लस्टरिंग। ये सारे क्लस्टरिंग के जितने भी टेक्निक है वो हम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। चलिए अगला बात करते हैं रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग की। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में सिस्टम खुद से लर्न करता है, एक्शन लेकर और रिवॉर्ड पाकर। इसमें इसका यूज हम बेसिकली सेल्फ ड्राइविंग कार्स में करते हैं, इसका एम गेम बोर्ड्स में करते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स में करते हैं। गूगल डीप माइंड्स अल्फा गो करके एक आता है गूगल्स की, उसमें हम यूज करते हैं। मशीन कोशिश करती है, गलती करती है, सीखती है, इम्प्रूव हो जाती है। मतलब ये खुद ब खुद ऑटोमेट करती है सारी चीज़ों को, खुद ब खुद उससे लर्न करती है कि हमने कहाँ पे गलती की
और हमें कहाँ पे सुधार करनी चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के यूज के बारे में कि मशीन लर्निंग हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो बेसिकली मशीन लर्निंग हम हेल्थ केयर, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट, लगभग हमारी लाइफ की जितने भी नीड्स हैं सब सारी जगह हम मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। हेल्थ केयर में बोला जाए तो डिजीज प्रेडिक्शन में यूज करते हैं, मेडिकल इमेज एनालिसिस में यूज करते हैं, फिर हमारा बैंकिंग में देखा जाए तो फ्रॉड डिटेक्शन में यूज करते हैं, स्टॉक प्रेडिक्शन में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में देखा जाए तो क्रॉप डिजीज आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग में यूज करते हैं, एल्ड प्रेडिक्शन में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में देखा जाए तो सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज करते हैं, लेन डिटेक्शन में यूज करते हैं कि कार्स कौन सी लेन पे चल रही है, या फिर हम अभी नई नई बोली जाए तो जितने भी हाईवे पे कैमरास लगे होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि कार्स की स्पीड क्या है, उसमें भी ये मशीन लर्निंग का यूज होता है। सिक्योरिटी में हम बोले तो फेस रिकॉग्निशन का यूज होता है, थ्रेट डिटेक्शन का यूज होता है, या फिर सिक्योरिटी में हम ये बोल सकते हैं कि आप अगर जो ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे जो पंचिंग कार्ड्स होते हैं उसमें जो कैमरास लगे होते हैं वो मशीन लर्निंग बेस्ड कैमरास होते हैं जो इनपुट लेते हैं और उसमें जो मॉडल ट्रेंड है उसमें वो फेच करके फिर आउटपुट प्रोवाइड करते हैं कि आप उसी ऑफिस के हो या नहीं हो। इंटरटेनमेंट में बोले तो लाइक यूट्यूब रिकमेंडेशन, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, इंस्टाग्राम फीड रिकमेंडेशन, इन सबों में काम करती है। बेसिकली तो मशीन लर्निंग यही है। तो आगे की बात करें तो दोस्तों यह था मशीन लर्निंग का कंप्लीट बिगिनर्स फ्रेंडली ओवरव्यू। अगर आप चाहते हैं मैं एल्गोरिदम्स को कोडिंग करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊं डेटा सेट्स के साथ तो कमेंट में लिखें मशीन लर्निंग प्रैक्टिकल्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।